प्रिय बच्चों, फॉलोअर्स, व्यूअर्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके जीवन प्रबंधन चैनल पर आपके समक्ष मुखातिब हूँ। स्वीट 16 सीरीज यहाँ भी प्रारंभ कर रहा हूँ BTPUP चैनल की तरह। स्वीट 16 इसलिए कि 15 मिनट के वीडियोस, 16 मिनट से कम के वीडियो, यानी लगभग 15 मिनट के वीडियो आप लोगों का समय बचाएंगे, व्यर्थ की वार्तालाप भी बचाएंगे। टाइमर सामने रखकर वीडियोस की रिकॉर्डिंग की जाएगी। कोशिश की जाएगी कि अपनी बात 15 मिनट में समाप्त कर लूँ। आपका समय भी बचेगा और मेरा भी बचेगा। आज का स्वीट 16 सीरीज का पहला वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। युवाओं को क्या धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए? सीधा उत्तर है हाँ। बुराई क्या है? हमें अपनी संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक पहचान और अपनी परंपराओं के ज्ञान के लिए कुछ बातें करनी चाहिए। अपने को जानो, नो दाई सेल्फ, ये आपका नारा होना चाहिए मन में, स्लोगन। अपने को जानो मैं अपने ऊपर सबसे बाद में आना। पहले अपने राष्ट्र को जानिए, अपने प्रदेश को जानिए, अपने ज़िले को जानिए, अपने गांव, कस्बे, शहर को जानिए, अपने परिवार को जानिए। इसके अतिरिक्त आपको अपनी संस्कृति यानी अपने धर्म को जानना ज़रूरी है। और धर्म को आजकल के जो धर्मोपदेशक हैं उनके माध्यम से मत जानिए। विशुद्ध धर्म ग्रंथ पढ़िए, समझ में आते हैं। ये तो व्याख्याकारों ने जटिल बना दिया है। अगर आप वेदों का अनुवाद पढ़ेंगे तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि वो समझ में नहीं आ रहा है। कुरान शरीफ या गुरु ग्रंथ साहब या बाइबल, धर्म ग्रंथ सभी समझ में आते हैं, अन्यथा इतने लोकप्रिय कैसे होते और इतने करोड़ों लोगों में प्रसारित कैसे होते? तो घबराइए नहीं, एक बार अपना धर्म ग्रंथ पढ़िए और देखिए कि उसमें वो नहीं है जो आजकल व्याख्याएं की जा रही हैं। आपको ज़बरदस्ती तासुबी बनाया जा रहा है, कट्टर धार्मिक बनाया जा रहा है, किसी भी धर्म में हो। वो नहीं कहा गया धर्म ग्रंथ में। धर्म ग्रंथ तो विशुद्ध हैं एकदम। मैंने अभी ये क्यों नहीं कहा कि आप देश को जानिए, प्रदेश को जानिए, जिले को जानिए। मैंने ये नहीं कहा कि अपने को जानिए। स्टार्टिंग मैंने कहा था अपने को जानिए, लेकिन फिर मैंने ये क्यों गोल कर दिया कि अपने को जानिए? इसलिए गोल कर दिया, यदि आप धर्म पढ़ेंगे, धर्म को जानेंगे। धर्म का मतलब कर्मकांड नहीं है। मैंने फिर कहा कि बाबाओं या पंडितों की शरण नहीं है। अन्य धर्मों के विषय में नहीं कहूँगा, हिंदू धर्म की ही बात करूँगा, बाकी लोग अपने आप समझ लें। बाबाओं या पंडितों की शरण में जाना नहीं है। कर्मकांड या हमारे यहाँ ऐसा होता है, ये नहीं है विशुद्ध धर्म ग्रंथ। अच्छा, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो पता है कि उन्हें क्या पढ़ना है। हिंदू को पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत प्राचीन धर्म है और इसके अंदर धर्म ग्रंथ बहुत से हैं। मैंने वीडियोस में बताया है कि गायत्री कुंज, शांति कुंज, गायत्री पीठ के द्वारा इंटरनेट पर फ्री अवेलेबल हैं वेद। आप धीरे धीरे करके पढ़िए। रामचरितमानस का मास पारायण कर सकते हैं अगर आपके पास 1 घंटा रोज हो।
छात्रों के पास तो इतना समय मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, तो चाहे 5-5 चौपाई पढ़ें, साल भर में पूरी करें, लेकिन रामचरितमानस तुलसीकृत, जो संस्कृत समझ सकते हैं तो वाल्मीकि रामायण, जो लोग तमिल, तेलुगु, बंगाली तो कृत्तिवास या जो भी उनके प्रदेश में रामायण का स्वरूप प्रचलित है वो पढ़ें। ये बहुत ही अद्भुत है। सभी भाषाओं में थोड़ा बहुत कथानक में अंतर हो सकता है, लेकिन नॉर्मली बहुत ही ज्ञानवर्धन करने वाली। वास्तव में इसमें अंधविश्वास कहीं नहीं है। धर्म ग्रंथों में कोई धर्म ग्रंथ अंधविश्वास पैदा नहीं करते। हिंदू धर्म में अंधविश्वास शुरू हुए पुराणों से, बहुत सारी चीज़ों से। सूत्र आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उपनिषद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वेद पढ़िए, बस पर्याप्त है। दर्शन में उलझ गए तो दर्शन तो दरिद्रता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं, कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि क्यों आप उनको कोट करते हैं। दर्शन एक्चुअली इसलिए दरिद्रता है कि दर्शन के द्वारा हम सीधी चीज़ों को बहुत ज़्यादा उलझा देते हैं, फिर सुलझाते हैं। जैसे पहले कंप्यूटर में कंपनियां वायरस डालती हैं, फिर एंटीवायरस बेचती हैं। पहले उलझा दिया, अब सुलझा रहे। कोई ज़रूरत नहीं उलझने की। आप साक्षात उपस्थित हैं संसार में, मन और शरीर के रूप में। आप आत्मा नहीं हैं, ये विश्वास कर लीजिए। ना अगला बाबा परमात्मा है। आप मन और शरीर का युग्म हैं। परमात्मा से आपको मिलना है, वहीं से आप आए हैं। जहाँ से आए हैं वहीं तो जाएंगे। जो जन जहाँ ते आयहु सो तहाँ करहु प्रयाण। जो जहाँ से आए हैं वो वहाँ पर जाएं, वहीं तो जाएंगे। अपने घर से आए हैं, अपने घर ही तो जाएंगे। ये तो रैन बसेरा है, टेम्परेरी है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब ये बात तो मैंने दर्शन की कह दी। दर्शन एक सीमा तक ठीक है, लेकिन उलझने के लिए नहीं। नहीं आप कहें कहाँ उलझा दिया। युवा पीढ़ी को अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए। अपने धर्म के बारे में जानने के लिए हिंदू धर्म वालों को श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, और अगर दर्शन बहुत सरल तरीके से पढ़ना है तो डॉक्टर राधाकृष्णन। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। यहां तो मैं ये उत्तर दे रहा हूं कि क्या धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए। अवश्य। धर्म ग्रंथ पढ़ने से आपको अच्छे बुरे का एहसास होता है। मेरे एक और वीडियो की बात याद रखिए, यहां मिला लीजिए, कि जब आप धर्म ग्रंथ पढ़ें तो भक्ति मार्गी होकर पढ़ें, ज्ञान मार्गी होकर नहीं। नहीं तो आप मिताक्षरा और दाय भाग सोचेंगे तो पांडव कौरवों में कौरव सही लगेंगे आपको। कृष्ण आपको जो है चतुर खलनायक लगेंगे, जो पांडवों को जिताने के लिए सब कुछ करने को तैयार थे, गलत पक्ष को जिता रहे थे, ऐसा लगने लगेगा। रामचरितमानस में आपको राम की गलतियां महसूस होंगी। सीता के मामले में नारीवादियों को, हालांकि सब क्षेपक हैं, या शंभुक वध प्रकरण में, ये भी नहीं है राम वाल्मीकि रामायण में। तमाम बातें आपको गलत लगने लगी तो भक्ति मार्ग में होके चलिए। जैसे आजकल राजनीतिक दल के अनुयायियों को भक्त कहते हैं ना, तो आप भगवान के भक्त हो जाएं। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि भक्त जिसका होता है उसमें तर्क नहीं करता। मजहब में अकल का दखल नहीं रखना चाहिए, नहीं तो खलल पड़ जाता है। हमें अखंड रूप से मानना चाहिए। तो हम ये ना सोचें, अच्छाइयाँ निकालें उसमें से, तमाम आपको बुराइयाँ लगेंगी। भाई अयोध्या छोड़ के आप दंडक वन में क्यों गए? दंडक वन आपके क्षेत्र में नहीं था तो आप क्यों गए? गए थे तो रावण की परमिशन से वीज़ा लेके गए होते। ऐसी बातें आपके मन में आएंगी। तो रावण को लगा कि ये लोग कौन हैं, क्या हैं, इनकी जांच कराई जाए, तो जिन जिन को भेजा उन्हीं को मार डाला, गुप्तचरों को। सूपना खा के नाक काट ली। बहुत सारी बातें हैं।
नरेंद्र कोहली की पुस्तकें हो सके तो पढ़िए, विपरीत विचार मिलेगा आपको, विभिन्न विचार, वैज्ञानिक विचार मिलेगा, आधुनिक विचार मिलेगा। विचारों को संकलित समायोजित करना सीखिए, तब आपको धर्म का ज्ञान होगा। मैं भक्त नहीं हूँ किसी भी राजनीतिक दल का, लेकिन एक समारोह में विश्व हिंदू परिषद के मेरे ख्याल से अध्यक्ष ही थे, बीपी सिंघल साहब, जो यूपी के डीजीपी रह चुके थे। उन्होंने एक बात कही थी कि हम नैतिकता से दूर होते जा रहे हैं और नैतिकता जो है वो धर्म की उपज है। मैक्स वेबर यही कहते हैं, एथिक्स इज बॉर्न आउट ऑफ रिलीजियन। तो एक तरफ तो हम रोना रोते हैं कि हम नैतिक नहीं हैं, अनैतिक होते जा रहे हैं, दूसरी ओर हम धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। धर्म ग्रंथ पढ़ना कम से कम हिंदुओं में तो बड़ा पाप से समझा जा रहा है, पिछड़ेपन की निशानी समझी जा रही है। हिंदू हिंदू क्यों नहीं हो रहा? हिंदू को हिंदू होने में क्या कष्ट है? अन्य से नफरत करना बुरी बात है, लेकिन हिंदू को हिंदू तो रहना चाहिए कम से कम। अपने धर्म के बारे में जानते नहीं, दूसरों से नफरत बिल्कुल मत करिए। मैं नहीं करता, मेरा एक अक्षर इसमें तो सब धर्म सर्वधर्म संभाव है, लेकिन मैं अपने धर्म को जानता हूं। अन्य धर्मों को उतना नहीं जानता, लेकिन अपने धर्म को जानता हूं। अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा रखता हूं, प्रणाम करता हूं, लेकिन अपने धर्म को जानता हूं। तो आदरणीय सिंघल साहब ने ये बात कही थी, मेरे पास वो वीडियो भी है जिसमें उन्होंने कहा था, सॉरी मैं दे नहीं पाऊंगा किसी को, क्योंकि जिस जगह रिकॉर्ड किया गया था वहां रिकॉर्ड करना मना था। संकल्प आईएएस पीसीएस आईएएस अधिकारी जो ट्रेनिंग पे जा रहे थे, तो संकल्प एक संस्था है दिल्ली में, वहाँ विदाई समारोह था, तो वीडियो मना था। लेकिन चूंकि हम लोग ट्रस्टीज़ में थे, मेरे छोटे भाई उसके ट्रस्टीज़ में थे, तो मुझे बना लेने दिया गया, इस शर्त पे कि इसको रिलीव मतलब कहीं यूट्यूब वगैरह पर नहीं डालेंगे। उसमें अरविंद केजरीवाल का भी भाषण है, बहुत ही अद्भुत भाषण। तब वो आप पार्टी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उसमें दिल्ली के उपराज्यपाल भी थे उस समय और बहुत सारे लोग थे। तो मुख्य सारांश ये कि धर्म को जानिए, धर्म ग्रंथ पढ़िए, पौंगा पंडिताई में न उलझिए, कर्मकांडों मत उलझिए, ब्राह्मणवाद मत उलझिए, पुरोहित जी के चक्कर ना काटिए, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार पढ़िए तो। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा धर्म वो नहीं है जो आपको समझाया जा रहा है, आप समझ रहे थे, धर्म तो कुछ और है। धर्म तो बड़ी अद्भुत चीज है, प्रोवाइडेड यू शुड हैव फेथ। शिकायती चित्त लेकर धर्म का अध्ययन नहीं किया जाता। परिवादी चित्त, हर बात में मीनमेक करना नहीं। ज्ञान रख दीजिए किनारे, आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान रख दीजिए किनारे। मैंने धर्म का अध्ययन तर्क से नहीं किया। मैं जानता हूं पढ़ते समय यहां पर यह तर्क पैदा हो सकता है, यहां पर यह बात कही जा सकती है, तर्क पर यह बात खरी नहीं उतर रही, आलिया पत्थर बन गई। आजकल कौन बिलीव करेगा कोई इंसान पत्थर के रूप में इतने साल रहा? ये बातें छोड़िए। चींटी और गेंद वाली बात है, एक गेंद के ऊपर एक चींटी रेंग रही है, वो 2 डायमेंशन जानती है, लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई उसे पता ही नहीं, उड़ती नहीं है वो। हमने उस पर एक पेन रख दिया यूं गेंद के ऊपर, चींटी उस पेन पे चढ़ गई, 3rd डायमेंशन उसे पता चल गया, मैं उसे निकाल लाया वहां से। अब चींटी के साथ की जो उसकी सहेलियां वहां घूम रही हैं, वो कह रही मेरी चींटी, मेरी बहन कहाँ गई, मेरी बहन कहाँ गई। पूरी गेंद पर ढूंढ आई, उनको नहीं मिली। उनके लिए वो स्थान जहां मैंने पेन रख के वो चींटी उठा ली, वो बर्मुडा ट्रायंगल है। ऐसे ही हम लोग 4th डायमेंशन नहीं जानते, 4थी डायमेंशन हम लोग नहीं जानते। जब 4थी डायमेंशन हम लोग नहीं जानते तो हम उसकी बातें समझ ही नहीं सकते। इसलिए ये मान लीजिए कुछ बातें हमारी समझ के बाहर हैं। प्रणाम करिए ईश्वर को और धर्म का अध्ययन करिए। 15 मिनट दो, 10 मिनट दो, लेकिन दो जरूर। मैं हिंदू बच्चों से विशेषकर कह रहा हूं, क्योंकि हिंदुओं को अपने धर्म का ज्ञान नहीं। अन्य धर्म के लोग नियमित प्रार्थना और नियमित अपने धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं। थैंक यू।